एक अंग्रेजी मैम अपने कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी और उसे एक हिंदुस्तानी लड़की देख लेती है। फिर वो भी एक कुत्ता अपने पास पाल लेती है और वो भी उसके साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन हिंदुस्तानी लड़की के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप कराती है। जब डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है और उसमें देखता है तो उस लड़की के पेट में सांप नजर आता है, यानी कि सांप का बच्चा नजर आता है। डॉक्टर ये देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इस लड़की के पेट में सांप का बच्चा कैसे आ गया और इसके साथ किसने संबंध बनाए हैं जो ये सांप का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कैसे उस लड़की के पेट में सांप का बच्चा पल रहा था और वो अंग्रेजी मैम कौन थी, वो कैसे कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी और ये लड़की कैसे उसे देख लेती है और ये कैसे संबंध बनाने लगती है कुत्ते के साथ। आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी हिंदुस्तान की है 1940 की। यहाँ पर जब अंग्रेजी शासन होता है, हमारा देश आज़ाद नहीं होता, तब यहाँ पर अंग्रेज आया करते थे और सैर तफरी किया करते थे और हमारे हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना के रखा करते थे। ऐसे ही एक अंग्रेजी मैम होती है जिसका नाम डोली होता है। वो भी अपने कुत्ते यानी कि डॉगी के साथ हिंदुस्तान आती है घूमने के लिए और वो कोलकाता में रहने लगती है। जब वो कोलकाता में अपने डॉगी के साथ घूमा करती थी तो लोग उसे देखा करते थे और सोचा करते थे कि ये कुत्ता इसके हमेशा साथ रहता है। इस कुत्ते के इस औरत के साथ यानी कि इस अंग्रेजन के साथ ऐसे कैसे संबंध है, ये कितना इससे प्यार करती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो अंग्रेजी मैम है, ये कुत्ता इसका पालतू कुत्ता नहीं है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। क्योंकि ये अंग्रेजी मैम इस डॉगी के साथ रोज रात को संबंध बनाती है, यानी कि अपनी शरीर की जरूरतों को इस कुत्ते के साथ पूरा करती है। जब वो अंग्रेजी मैम कोलकाता में रहती है तो उसके क्वार्टर में एक हिंदुस्तानी लड़की को तैनात कर दिया जाता है, यानी कि उसकी खिदमत में, उसकी गुलामी में दे दिया जाता है। वो हिंदुस्तानी लड़की जो होती है उसका नाम रेखा देवी होता है। रेखा देवी अपनी अंग्रेजी मैम का सारा काम किया करती थी, यानी कि उसका खाना पकाना, घर की देखभाल करना, साफ सफाई करना। एक दिन रात को रेखा देवी अपने काम धंधों से निमटती है, खाना तैयार हो जाता है तो वो अपनी अंग्रेजी मैम के कमरे की तरफ जाती है और अपनी अंग्रेजी मैम से जाके कहना चाहती थी कि खाना तैयार हो गया है, आके बाहर बैठकर खाना खा लो। लेकिन वो कमरे के दरवाजे पे जाकर रुक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर से शिकारियों की और गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो किवाड़ की झीरी से अंदर जब झांक के देखती है तो वहाँ का नज़ारा है कुछ अजीब व गरीब होता है। अंग्रेजी मैम जो होती है वो चारपाई पे लेटी हुई होती है और उसका जो डॉगी होता है कुत्ता, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है और उसके साथ सेक्स कर रहा था। ये नज़ारा रेखा देवी देख के सन रह जाती है और आके किचन में बैठ जाती है और अपनी अंग्रेजी मैम का इंतजार करने लगती है कि वो कब इस क्रिया से फारिग होगी। जब अंग्रेजी मैम रिलैक्स हो जाती है और अपने कुत्ते के साथ संबंध बना लेती है, फिर वो बाहर निकलती है और रेखा देवी को आवाज़ लगाती है। तब रेखा देवी उससे आके कहती है कि मैम खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। उधर रेखा देवी के दिमाग में आंधियां चल रही थी, शोर हो रहा था क्योंकि वो भी जवान थी, कमसिन थी। जब उसने रिलेशन बनाते हुए उस अंग्रेजी मैम को देखा था तो उसके अंदर भी वासना का तूफान जागने लगा था। उसके शरीर में भी वासना की हवा उमड़ने लगी थी, उसका भी दिल सेक्स करने के लिए करने लगा था। लेकिन वो किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती थी। उसके माँ बाप का बहुत सख्त ऑर्डर होता है, वो कहते हैं कि हमारी कभी बेइज्जती मत होने देना, इसीलिए वो लड़कों से डरती थी। वो चाहती थी कि ऐसे ही मैं करूं जैसे मैम कर रही है। वो अपने घर जाती है और एक मोहल्ले के कुत्ते को पकड़ती है और उसे घर लाती है, उसकी खाती तवाजा करने लगती है, उसे खिलाती है, पिलाती है और अपने साथ उस कुत्ते को रखने लगती है। रेखा देवी उस कुत्ते की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है और उसे धीरे धीरे सिखाने लगती है कि वो कुत्ता रेखा देवी के इशारों पे चलने लगे। वो कुत्ता भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और रेखा देवी को इशारों पे नाचने लगता है। जैसा रेखा देवी उसे इशारा करती है वैसा वो कुत्ता अब करने लगा था। उधर रेखा देवी अब रोज अपनी अंग्रेजी मैम को कुत्ते के साथ संबंध बनाते हुए देखती है। फिर उसके शरीर में सेक्स का ज्वार भाटा फूटने लगता है। अब रेखा देवी अपने घर आती है और फिर जब उसके शरीर में ज़्यादा आग लगती है, वासना की आग ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपने कपड़े उतार देती है। अपने कमरे में आकर वो जो कुत्ता था उसका, जिसने उसे पकड़ा हुआ था, जिसे उसने अपने इशारों पर नाचना सिखाया था, रेखा देवी अब उस कुत्ते को अपने कमरे में लेके आती है और अपने कपड़े उतार देती है और कुत्ते के साथ संबंध बनाती है। अब वो
संतुष्ट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है और सोचती है कि जो काम मैं किसी लड़के के साथ करती तो वो काम अब मैं कुत्ते के साथ कर रही हूँ, उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसे अब सेक्स करने का एक जरिया मिल चुका था। अब वो रोज अपनी मैडम की खिदमत किया करती थी और रोज अपने कुत्ते के साथ रात को आके संबंध बनाया करती थी। एक दिन रात में जब वो रेखा अपने कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी, तब पड़ोस की है एक औरत आती है और वो आके इधर उधर देखती है तो रेखा के घर में उसे कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि रेखा के जो माँ बाप थे वो भी एक अंग्रेज के पास ड्यूटी किया करते थे। वो अपनी ड्यूटी पे गए हुए थे अंग्रेज की खिदमत के लिए और रेखा अपने घर में अकेली थी। तब वो जो पड़ोस की औरत होती है वो पूरे घर में इधर उधर देखती है, फिर उसकी निगाह एक कमरे में पड़ती है। वो कमरा बंद होता है, अंदर उस कमरे में लालटेन जल रही थी, वहां से रोशनी आ रही थी। वो कमरे में किवाड़ की झिर्री से अंदर झांक के देखती है तो रेखा नंगी हालत में कुत्ते के साथ संबंध बनाती हुई उसे नजर आती है। तो वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है और सोचने लगती है ये लड़की कितनी वहसी हो चुकी है कि एक कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। वो कुछ आवाज़ नहीं करती, ना ही रेखा देवी को बुलाती है, बस चुपचाप अपने घर जाके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हैरान होने लगती है। अगले दिन रेखा देवी अपनी मालकिन अंग्रेजन के पास पहुंचती है और उसके कामकाज में लग जाती है, खाना उसके लिए बनाने लगती है। अंग्रेजन अपने कुत्ते के साथ अपने कमरे में संबंध बना रही थी, रेखा अपनी मालकिन का काम किचन में कर रही थी। पहले लाइटों का इंतजाम नहीं हुआ करता था, बस लालटेनों में काम किया करते थे लोग। तो रेखा देवी जब किचन में काम कर रही थी तो किचन में एक बर्तन रखा था जिसमें दूध रखा हुआ था और वो दूध देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर से मलाई आई हुई होती है, जिसे रेखा देखती है तो उसका जी ललचाने लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना ये जो दूध की मलाई है ऊपर की, ये मैं खा लेती हूँ और दूध भी पी लेती हूँ, आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है दूध पीने के लिए। वो ये सोच के उस दूध को उठाती है और एक सांस में ही वो दूध सारा पी जाती है और फिर अपने काम में लग जाती है। फिर वो अपना काम निपटा के अपने घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आती है उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो तड़पने लगती है और तब उसके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके माँ बाप को बुलाते हैं, उससे कहते हैं तुम्हारी लड़की के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब रेखा के माँ बाप रेखा को उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे तुम चेक कर लो। उधर जिस पड़ोसन ने रेखा को कुत्ते के साथ संबंध बनाते हुए देखा था, वो ये सोचती है कि कुत्ते के साथ रेखा संबंध बना रही थी, इसके पेट में दर्द हो रहा है तो कुत्ते का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती है, कहती है कि रेखा कुत्ते के साथ संबंध बनाती है, कुत्ते से वो प्रेग्नेंट हो गई है, रेखा के पेट में कुत्ते का बच्चा पल रहा है। ये बात पूरे मोहल्ले में, पूरे बस्ती में फैल जाती है। उधर डॉक्टर रेखा का चेकअप करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के हैरान हो जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि रेखा के पेट में छोटा सा सांप का बच्चा होता है और वो पेट में अंदर इधर उधर चल रहा था। डॉक्टर रेखा से पूछता है कि तुमने कभी किसी के साथ संबंध बनाए हैं? तो रेखा खामोश हो जाती है और सन्न रह जाती है। डॉक्टर फिर अपने दिमाग में आइडिया लगाता है, सोचता है कि ये सांप का बच्चा इसके पेट में कैसे गया। फिर डॉक्टर के दिमाग में आता है कि इसने कोई चीज़ ऐसी खाई है रेखा ने जो इसने देखी नहीं और धोखे से ये सांप का बच्चा किसी चीज़ के जरिए खा लिया है। तब डॉक्टर रेखा से पूछता है कि तुमने कोई चीज़ ऐसी खाई है जो तुमने अपनी निगाहों से ना देखी हो और धोखे में तुमने खा ली हो अंधेरे में। तब रेखा को याद आता है कि उसने अभी कुछ टाइम पहले अपनी मालकिन के घर एक दूध पिया था जो अंधेरे में रखा हुआ था और खुला हुआ था, वो दूध इसने ऐसे ही पी लिया था। तब रेखा डॉक्टर से कहती है मैंने अपनी मालकिन के घर उनका दूध पी लिया था, वो दूध खुला हुआ रखा था और मैंने उस दूध को देखा भी नहीं वो कैसा है और मैंने ऐसे ही पी लिया। तभी डॉक्टर कहता है कि तुमने जो दूध पिया है उसमें सांप का बच्चा था जो उसके अंदर ना जाने कैसे गिर गया होगा और वो तुमने धोखे से दूध पी लिया है, वो तुम्हारे पेट में चला गया है और अब ऑपरेशन करके वो निकालना होगा। रेखा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं और उसे नशे का इंजेक्शन देके फिर ऑपरेशन उसका किया जाता है, वो सांप का बच्चा उसके पेट से निकाला जाता है। फिर रेखा कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है और फिर से वो अपनी मैडम के खिदमत में लग जाती है। लेकिन अब रेखा की पूरे मोहल्ले में इतनी बदनामी हो चुकी थी, उसका घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। ये बात उसके माँ बाप को भी पता लगती है
कि रेखा की बहुत ज़्यादा मोहल्ले में बदनामी हो चुकी है और उसकी बदनामी करने वाली उनकी पड़ोसन है। तब रेखा के माँ बाप पड़ोसन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारी लड़की की इतनी बदनामी क्यों की है, हमारी लड़की को तुमने इतना बदनाम क्यों किया है, तुमने क्या देखा है। तब पड़ोसन रेखा के माँ बाप से सारी बात बता देती है कि मैं एक दिन तुम्हारे घर आई थी और मैंने रेखा को कुत्ते के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। तब माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर जल्दी से जल्दी एक लड़का ढूंढते हैं और उसकी रेखा के साथ शादी कर देते हैं। फिर रेखा की शादी हो जाती है और रेखा अपने पति के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।